जय श्री कृष्णा। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आचार्य शरद शर्मा। माँ गंगा के पावन तट से और हरिद्वार जैसे महान तीर्थ से हम आपके लिए एक और आरसीए एक नया स्टडी आज एक प्रश्न लगन से रिलेटेड क्वेश्चन में लेके आए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक हमारे पास आज प्रश्न लगन आया था जिसमें हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने डिवोर्स केस का उनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इशू फंस गया है। जैसा कि हमेशा ही होता है, ये लीगल बैटल्स आर मेंट फॉर नथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया है। क्लाइंट बहुत परेशान थी, उनके भाई उनके परिवार के ऊपर कई सारे केस लगा दिए गए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। मामला लगभग 8-9 साल पुराना हो चुका है। जो बच्चा बहुत महीने का था वो आज बड़ा हो चुका है। पति पत्नी रिश्तेदार और एक पक्ष के तो माता पिता इसी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत ही डिप्रेशन है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए इस प्रश्न लगन में हमारा क्या एक प्रोबेबिलिटी निकल के आया है वही हम यहाँ पे आपको शो करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्न सबसे पहले ये आता है कि जब लीगल बैटल चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, आप बीमार हैं, कुछ लोग मर तो नहीं जाएंगे लीगल बैटल लड़ते लड़ते। भारत में ऐसी चीज़ें संभव हैं। हमने खुद ने 10 साल की लीगल बैटल झेली है तो हमें पता है हमने क्या खोया और क्या पाया। नेवरदलेस ये वीडियो हमारे बारे में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि एक जो मैट्रिमोनियल डिवोर्स केसेस या मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड जब व्यक्ति लीगल बैटल्स लड़ रहा होता है तो हम उसकी वेल्थ हेल्थ, उसके लॉयर्स उसको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहेगा, केस जीते जाएंगे केस नहीं जीते जाएंगे, या नेगोशिएशन करके बाहर निकल जाना है। काफ़ी सारी इन जैसी चीज़ों का हम यहाँ पे विवरण आज देखेंगे। तो देखिए, जब हमारे पास ये प्रश्न आया तो उस समय प्रश्न लगन चल रहा था, कर्क का प्रश्न लगन है। हमने अपने स्थान और उस समय के अनुसार जब ये कुंडली क्रिएट की है तो इसमें आप देख सकते हैं जो प्रश्न लगन है और यहाँ पे जो मून की स्थिति है वो ऑलरेडी वृश्चिक में है। वृश्चिक राशि 5th हाउस में मून है, तो पहले ही मून डिबलेटेड है यानी कि नीच का है। यानी कि लेमैन लैंग्वेज में उसकी अपनी जो हालत है बहुत ख़राब है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। आप ऐसे मान लीजिए कि एक मेमना है और वो 4 शेरों के बीच में बैठ गया है, या सियारों और भेड़ियों के बीच में। तो मून की स्थिति बहुत यहाँ पे ख़राब है। तो मन की स्थिति, उनके जो मानसिक स्थिति है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। शायद वैसे ही उन्होंने कॉल भी किया था, बहुत परेशान थे, डरे हुए थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो यहाँ पे हमारा जो लीगल केसेस होते हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं छठे भाव से। तो हमारा लग्न जो होता है फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, ये सिक्स हाउस है हमारा। केसेस, एनिमीज, लीगल डिस्प्यूट्स, बैटल फील्ड्स, इस तरह की चीज़ें, डिजीज़ हम छठे दो स्थान से देखते हैं। सातवें स्थान से हम जो हमारा सातवां घर है वो हमारा वाइफ या स्पाउस का है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। क्योंकि ये प्रश्न पति की तरफ से पूछा गया है तो हम इस भाव को पत्नी का भाव लेके चलेंगे। माफ़ कीजिएगा, कर्सर हमारा कुछ डिसलोकेट हो गया था। तो हम बता रहे थे कि आपका ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा भाव जो है यहाँ पे आपका लीगल बैटल्स के लिए होता है। सातवां भाव क्योंकि प्रश्न पति की तरफ से पूछा गया है तो ये हम इसको मान के चलेंगे कि ये वाला भाव जो हमारा है, 10वां जहाँ राशि लिखी है, नंबर लिखा है, जिसके स्वामी शनि ऑलरेडी 9वें भाव में मार्स और सन के साथ स्टेलियम में बैठे हुए हैं, ये सातवां पत्नी का भाव है। और आठवां भाव ट्रॉमा है, लिटिगेशन, डेप्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सीक्रेट चीज़ें हैं। और वहाँ पे देखिए शनि का प्रभाव है तो ससुराल पक्ष से इनके जो हैं काफ़ी समय इश्यूज चल रहे हैं। मरकरी और राहु एक साथ बैठे हैं, बुद्धि भ्रमित है, राहु एम्प्लीफिकेशन है। 10 पैसे की चीज़ को 100 पैसे की करके कोर्ट कचहरी में दिखाया जा रहा है। तो हमने यहाँ देखा कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र है, मानसिक तनाव है। अश्लेषा के जो स्वामी हुए मरकरी, मरकरी किसके साथ बैठे हैं तो देखिए मून और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस भी आ गया। लेकिन क्योंकि ये मरकरी है, कर्क लग्न है, अश्लेषा और मरकरी नक्षत्र है, सॉरी अश्लेषा नक्षत्र है, मरकरी के स्वामित्व का है, तो मानसिक तनाव, फियर, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि 6th हाउस में देखिए केस का जब आपका हार और जीत होता है, अगर आप 6th हाउस को देखेंगे यहाँ पे तो 9वीं राशि है। 9वीं राशि हमारी गुरु की राशि होती है। तो जो इसके स्वामी हुए बेसिकली ना, तो गुरु के जो स्वामी हुए वो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो मिथुन राशि और 12वें भाव में बैठे हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अगर आप देखेंगे तो छठे का स्वामी जब भी 12वें भाव में बैठा होगा, या जैसे एक एग्जांपल और देते हैं हम, सेकंड भाव का स्वामी आपका छठे भाव में बैठा होगा, तो आप लीगल बैटल्स लड़ेंगे। आपका पैसा जो है
इस तरीके से बहेगा, क्योंकि दुख स्थान है ये सिक्स जो हाउस है। सिमिलरली सिक्स हाउस का जो स्वामी है यहाँ पे आप देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पे 12th भाव में बैठा हुआ है, यानी कि लॉस है, डिफीट टेंडेंसी है, यानी कि केस जीतने में स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं आ रही है। और ऐसे केसेस जीते या हारे जाते नहीं हैं। अगर कोई जीत भी जाए लीगल ऐसे डिवोर्स केसेस, तो निश्चित वो हार ही होती है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि वो अपने ओवर पीरियड ऑफ, अब जैसे इनका केस 10 साल से लगभग चल रहा है, तो इस समय ये अपना फिजिकल चीज़ें हार चुके हैं, इमोशनल ख़त्म हो चुके हैं, डिजीज़ कई सारे लग चुके हैं, एक पक्ष के तो माता पिता ही चले गए हैं, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है दोनों पक्षों की। लेकिन ये दोनों को समझना होगा, और शायद वही समझने के लिए भगवान, पता नहीं प्रारब्ध का गेम है या क्या है, कुछ तो भी है। बहुत टफ है ये चैलेंज अपने आप में। वापस आते हैं अपने प्रश्न लगन पे, तो हमने देखा कि केस की देखिए जीतने की सीधी स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे नेगोशिएट करके पैसा तो निकलना निश्चित है, डॉक्यूमेंटेशन है। थर्ड राशि आ रही है, मिथुन राशि आ रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन है। सातवां भाव यहाँ पे देखिए वाइफ का है, तो वाइफ के जो यहाँ पे 10वीं राशि है, 10वीं राशि के जो हमारे स्वामी हुए वो सैटर्न है। सैटर्न हमारे मीन राशि में स्थित है। सैटर्न, मार्स और सन का ऑलरेडी एक क्लस्टर मीन में बना हुआ है, जिसके ऊपर हमने कल ही वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ ने एक वीडियो रिलीज़ किया था कि मानसिक तनाव होगा, आप ज़बान से बहुत लड़खड़ा जाएंगे, बहुत प्रेशर में रहेंगे। और मार्स है तो अग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, शनि है तो रिजिडनेस रहेगी, सन है तो ईगो अथॉरिटी रहेगी। तो बहुत ही एग्रेसिव और ईगो वाला मामला यहाँ पे चल रहा है। तो वाइफ की साइड से अगर हम देखें तो स्ट्रांग हैं, स्टबन हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं लीगल चीज़ें भी उन्हीं का सहायता देती हैं इनिशियली, तो जब तक कोई चीज़ें ना हो जाएं। और प्रोलॉन्ग डिले है, शनि है तो रिजिडनेस है, प्रोलॉन्ग है, तो बैटल काफ़ी लंबी ऑलरेडी खिंच चुकी है, 10 साल हो चुके हैं। आगे भगवान ही जानते होंगे कितना लंबी खिंचेगी। बहरहाल हमने उनसे कंसल्टेशन किया है, उनको कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, और मोस्ट प्रोबेबल भगवती को साक्षी करते हुए हमने उनको जो समय बताया है, आपको अवश्य हम फीडबैक देंगे कि वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ पे जो हमने इनको समय बताया है कि उसके अंदर ये सॉर्ट आउट होता है नेगोशिएशन के थ्रू कि नहीं होता है। अब चलते हैं जो 8th हाउस है यहाँ पे, जो अगेन लिटिगेशन इंटेंसिफाई कैसे हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो कुंभ राशि है, देखिए कुंभ राशि है, शनि का स्वामित्व है, साथ में मरकरी और राहु बैठे हैं। तो जब राहु यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो देखिए वैसी एम्प्लीफिकेशन है। एम्प्लीफिकेशन राहु का कैसे होता है कि राहु तो दबना जानता ही नहीं है, और वो भी 8th भाव में जब बैठ जाए तो केस मैसी है इनका, बहुत बुरा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसे हुए हैं सारे के दोनों, दोनों पति पत्नी और इनके रिश्तेदार भी। और सफ़र कौन कर रहा है? सिर्फ इनके रिश्तेदार या इनके खुद के माता पिता, सॉरी पति पत्नी या इनके माता पिता या इनका बच्चा जो बहुत छोटा था 10 साल में, वो भी बहुत बड़ा हो गया। तो अचानक से ट्विस्ट है, क्योंकि सडन है ना, राहु का मतलब सडन है, तो अचानक से इनको नए पुलिस के धमक जाती है इनके घर पे, कभी नोटिस लेके, कभी वारंट जारी हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। जबकि ये मेंटेनेंस बराबर दे रहे हैं, हमारे बराबर टच में मेंटेनेंस भी देते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाया जाता है कि वहाँ मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें अक्सर यहाँ पे इस चार्ट से देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मून स्कॉर्पियो में है, अनुराधा में है। अनुराधा जो नक्षत्र है वो सैटर्न द्वारा शासित है, स्वामित्व है। मून डेबिलेटेड है ऑलरेडी, तो फियर है इनके अंदर, दे बोथ आर वेरी स्केर्ड। हेल्पलेसनेस है इन दोनों के अंदर। कल रात भी जब इन दोनों का कॉल आया था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे ये लोग। क्लाइंट फैमिली की जो करंट मानसिक स्थिति है वो बुरी तरह घबराए हुए हैं और चौपट हो चुके हैं, उनके पास कोई दिशा नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो करें क्या। 10 साल माता पिता चले गए हैं, बच्चा उनकी कस्टडी के बच्चे की कस्टडी उन्हें मिल नहीं पा रही है, और केस पे केस चलते जा रहे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है यहाँ पे। तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पे केस जीतना नहीं इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि जो छठे भाव का स्वामी है गुरु, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। जीत वैसे भी मुश्किल होती है, और इस तरह के केसेस में क्या ही जीत और क्या ही हार, जीत के भी हारना है और हार के तो आप हार ही जाते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन की तरफ इनको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो 6th का लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा है, राहु 8th हाउस में है, शनि का प्रभाव है यहाँ पे। तो फुल विक्ट्री तो वैसे भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट का ही सबसे ज़्यादा योग है। हम बोलेंगे 70% से ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेटलमेंट नेगोशिएट करके इस केस को क्लोज करने की है। अब कोर्ट केसेस खत्म कब होंगे? तो देखिए लीगल बैटल बहुत लंबा यहाँ खींचने का चांस है, क्योंकि सैटर्न द्वारा डोमिनेटेड है। इमीडिएट रिलीफ तो नहीं है। अब जो टाइमलाइन है वो हमने उनको बताई है, आपको कोर्ट जो भी हमारा इनका फैसला आएगा उसको हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हाँ, एक दो बार बीच में इनके साथ नेगोशिएशन फेसेस पक्का आएंगे, चल भी रहे हैं। बस ये वाली बात है कि किसी की बात समझ आती है, किसी की नहीं आती है। कहिए कि प्रारब्ध ऐसा है कि जितना खींचना है उतना खींचेगा ही खींचेगा। ऐसे में सिवाय
भगवान की शरण के, गुरुओं के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के, ये चीज़ फेस करना बहुत टफ है हमारे क्लाइंट के लिए इस समय। तो इसका फाइनल आउटकम अगर हम देखते हैं तो मनी देखकर सेटलमेंट, क्योंकि मनी का लॉस तो यहाँ पे दिख ही रहा है, तो जुपिटर 12th हाउस में चला गया है, मिथुन राशि में है। स्ट्रॉन्ग संकेत है यहाँ पे कि जुपिटर 12th में है तो पे आउट तो इनको करना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस चल ही रहा है तो रेगुलर लॉस तो इनको चल ही रहा है, वो उसको अब लॉस माने या ये माने कि पत्नी वहाँ पे उस तरह से जीत रही है। हमें पति पत्नी की लड़ाई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम बस एक प्रश्न लगन के ऊपर जो है स्थिति दिख रही है, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है, जो हम नक्षत्र बेसिस पे और ग्रह बेसिस पे वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज देख पा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे एक आरसी के थ्रू एक लर्निंग के लिए बता रहे हैं। मरकरी का इन्फ्लुएंस है तो एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है। ऑब्वियसली जब आपका नेगोशिएशन चलता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उस पर साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो ये सबसे प्रेगमेटिक एंड प्रोबेबल आउटकम है इस पूरी लीगल बैटल का, जिसको 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इनके लोअर कोर्ट में। अब प्रॉपर्टी का और पैसे का क्या है कि देखिए, राहु 8th भाव में इनका बैठा है तो कहीं ना कहीं कुछ पार्शियल प्रॉपर्टी का लॉस बन सकता है। अब वो प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि इनकी अपनी वेल्थ हो सकती है या जोड़ा हुआ पैसा हो सकता है। पति है तो उसको झेलना ही पड़ेगा, ये चीज़ें उनको झेलनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि वाइफ वापस आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि वाइफ के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकली एक तो 10 साल में रिश्ता वैसे ही ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते के अंदर। दूसरा ये है कि सैटर्न और मार्स का कॉन्फ्लिक्ट देखिए यहाँ चल रहा है ऑलरेडी। मून बहुत वीक स्थिति में बैठा है और रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, वीनस ऑलरेडी यहाँ पे मार्स के उसमें बैठा है और मार्स सन और सैटर्न के साथ बैठा है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें बहुत वेग, बहुत ही निल प्रोबेबिलिटी लग रही है कि वाइफ के साथ इनका समागम वापस हो पाएगा या वाइफ आने की इच्छुक भी है। तो ये केस हम इनको अगर इन शॉर्ट बताएं तो ये जीतने के लिए नहीं है, नेगोशिएट करके क्लोज करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें या जो भी करना है शांति को कायम रखें, जल्दी सेटलमेंट करें, स्मार्ट नेगोशिएशन करें और ईगो को तो एकदम त्याग दें। क्योंकि देखिए, ईगो का फैक्टर यहाँ पे इनको दिख रहा है। जो भी बोलेंगे परेशान होकर बोलेंगे, ईगो में बोलेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं करा, मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा, मैंने परेशान नहीं करा, मैंने तुम्हें खाना हमेशा दिया, जो भी है हमेशा अच्छे से रखा, प्रेम से रखा। पर वहाँ पे जब लीगल बैटल्स में, जो उस एटमॉस्फेयर में, उस प्रीमाइसिस में आप जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है या माइंड है, आपका हार्ट है, आप अपने सेंसेस को लूज करने के बड़े हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। जैसे मंदिर में शांति मिलती है, न्यायालय है, होता तो मंदिर ही है न्याय का, लेकिन वह शांति किसी किसी को ही मिलती है। अब देखते हैं कि जो उनके केस हैंडलर हैं बेसिकली वो कैसे चल रहे हैं। तो 6th हाउस हम के वापस से यहाँ पे वकील साहब के लिए यहाँ पे इनके जो केस हैंडलर हैं उनके उससे देखेंगे तो धनु है। अगेन हमारे 6th हाउस से देखेंगे, धनु जो बैठे हैं, जुपिटर जो उसके स्वामी हैं वो 12th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए, 6th भाव का 12th भाव में स्वामी 12th भाव में अगर चला गया है तो इसका सीधा मतलब है कि वकील आपको विन दिलाने में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे सेटलमेंट का, नेगोशिएशन का, मिथुन राशि आ चुकी है, गुरु मिथुन राशि में बैठे हैं, तो केस जो है खर्चे की तरफ को जाएगा, सेटलमेंट की तरफ को जाएगा। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आपके पास ये स्थिति बन रही है, नेगोशिएशन फेज इज ऑन है, लोग वहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर इन द सेंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं या सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, जस्ट प्लीज गो फॉर दैट। आप इस ब्लाइंड, अंधी, कभी ना खत्म होने वाली एक लीगल बैटल में ना फंसे। तो वकील साहब यहाँ पे आपके जो है वो आपको नेगोशिएशन या सेटलमेंट की तरफ ले जाएंगे और कॉम्प्रोमाइज इट्स अ विन विन सिचुएशन। कभी भी दो पार्टीज के लिए कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। तो पेपर वर्क है, यहाँ पे देखिए नेगोशिएशन रहेगा, जेमिनाई है, मिथुन राशि जा रही है गुरु की, कोर्ट रूम डोमिनेंस कम रहेगा, यानी कि बातचीत ठीक ठाक होकर, लड़के लड़ाई जीत के कोई फायदा नहीं है, नेगोशिएशन करिए, बाहर निकल जाइए। ठीक है जी। अच्छा, एक हम इनको ये भी बता दें कि इनका जो बुध है यहाँ पे मरकरी के साथ, सॉरी मरकरी जो इनका है राहु के साथ बैठा हुआ है और जुपिटर भी 12th हाउस में मरकरी राशि में है। तो मरकरी कहीं ना कहीं से बहुत अजीबोगरीब कैरेक्टरिस्टिक्स इनको दे रहा है। मरकरी क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है, बुद्धि है, वाणी है। तो ये सब चीज़ें इनके, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप ये व्यक्ति प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने इनको पहले भी कई चीज़ों पर हाईलाइट किया है कि ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा रखते नहीं है, राइट। ये इधर उधर वर्बल एग्रीमेंट्स पे बहुत डिपेंड करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन इनकी पुअर होगी, लीगल बैटल है, तो आप वैसे ही मारे जाएंगे बुरी तरीके से, बहुत मुश्किल है आपको बचाना। जबकि केस लंबा खींच रहा है, आपके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, तो ये अननेसेसरी पैसे निकलवाने के तरीके होते हैं, हाफ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करा सकते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है इनको, हर डॉक्यूमेंट अपने आप वैलिडेट करके, वेरीफाई करके पूरा यहाँ पे अपने वकील साहब को देना है।
तो हम इसमें यही बताने आपको वाले थे कि देखिए मेंटल प्रेशर है, बॉडी है। अब हम हेल्थ पे अगर एक बार आ जाते हैं तो देखिए हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एक तो सिचुएशन ही ऐसी है, मून हमने देख लिया कि किस तरीके से है, प्लस यहाँ पे आपका जो सन मार्स और सैटर्न है वो किस तरीके से बैठा है, गुरु कैसे बैठे हैं। तो इस समय अगर इतना सारा यहाँ पे प्रेशर है, इतनी सारी यहाँ पे गंदगी चल रही है लीगल बैटल्स की, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। और मून डेबिलेटेड भी है फॉर दैट मैटर, उनका सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी है। इसका मतलब यह है कि देखिए इनको एंग्जाइटी डिप्रेशन का इस समय चैलेंज आ ही रहा है। इतनी जब भयंकर चीज़ें लाइफ में चल रही होती है तो इंसान सो नहीं पाता, सोच नहीं पाता, मन घबराता है, किसी से बात करता है तो गुस्सा आता है, बीपी फ्लक्चुएट होता है। तो ये शुगर, नींद की समस्या अगर बीपी के तो ऑलरेडी मरीज बन चुके हैं, यानी कि काले कपड़ों के साथ साथ इनके साथ सफ़ेद कपड़े भी चिपक चुके हैं फॉर दैट मैटर। अब सब एक दूसरे को बचा ही रहे हैं, कोई प्रोफेशन गलत नहीं है। वकील भी हमें बचाते हैं, डॉक्टर भी हमें बचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका सारा पैसा इस समय वकीलों में और डॉक्टरों में जा रहा है। लॉन्ग लीगल बैटल्स आर द वर्स्ट थिंग टू हैपन इन योर लाइफ। ये वो कैंसर है जो जैसे ही मुक्ति मिलती हो ले लीजिए, इसमें ईगो के साथ आगे मत बढ़िए, बाकी भगवान को सरेंडर करिए। हम सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहेंगे। इनका एक प्रश्न ये था कि भाई इनके माता पिता ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट बोथ ऑफ देम, तो क्या माता पिता के अलावा भी कोई इनके परिवार में ऐसा कुछ लॉस दिख रहा है? तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सीरियस बीमारी लग्न जो है उसके ऊपर ऐसा कुछ इंप्रेशन या कोई घातक चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। लग्न के ऊपर कोई ऐसी दृष्टि नहीं दिख रही है हमें, लग्न के साथ कोई ऐसा एफ्लिक्शन नहीं दिख रहा है। तो सीरियस बीमारी का खतरा नहीं है, जो बीमारी होनी थी वो आपको ऑलरेडी हो चुकी है, स्ट्रेस रिलेटेड है सारी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक संकेत है, मार्स सैटर्न है, बीपी है, हेडेक है, माइग्रेन है, इनको शुगर ऑलरेडी बता रहे हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि लीगल एक्सपेंसेस बड़े भारी पड़ रहे हैं इनको। जुपिटर इनका जो 6th हाउस का स्वामी है वो यहाँ बैठा हुआ है, राइट। और कुटुंब भाव में भी आप देख सकते हैं केतु है, तो इनको डिटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे। उसके जो स्वामी हैं सूर्य, वो मीन राशि में बैठे हैं। तो देखिए इस तरीके से पैसा ड्रेन इनका हो रहा है। वेल्थ बचाने का तरीका सिर्फ एक ही है इनके पास कि अपनी सेटलमेंट जल्द से जल्द करें, जो भी उनके आस पास उस पर नेगोशिएट करें। और चार्ट बार बार यही बोल रहा है कि इस बात को ईगो पे ना लेकर प्रूफ ना करें कि मैंने नहीं किया, मैं ऐसे रखता था, मैं वैसे रखता था। इस चीज़ को सदा के लिए ख़त्म कर दें, नेगोशिएट करें, भगवान को सरेंडर करें। हम आपके लिए कामना करते हैं कि आपके जीवन में शांति होगा, सुख होगा, शांति होगी, सुख होगा। माँ भगवती आपको इन कष्टों से मुक्ति देंगी। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से मैं शरद शर्मा इस चार्ट के साथ, इस एनालिसिस के साथ यहीं पे विराम देता हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, परिवार को बचा के रखिए, बाहर के लोगों की बातों में मत आइए। आप परिवार हैं, अपना बचाव कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।